सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स के ऊपर लेसन प्लान्स, जो ये आपको डीएलएड, जेबीटी और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि हमें बीएड करते हैं या जेबीटी करते हैं तो बहुत सारे लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, और अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है, जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस पे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में अपना सिंपल इंट्रोडक्शन दे दिया कि नेम मेंशन कर दिया, सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, टॉपिक मेंशन कर दिया, डेट मेंशन कर दी, ड्यूरेशन मेंशन कर दी, पीरियड मेंशन कर दी, क्लास मेंशन कर दिया। तो इसमें हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ हम कौन, मतलब हमारा नाम क्या है या हमारा सब्जेक्ट्स क्या है। फिर हम आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स पे। तो जो ये बेसिकली जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि आप मैथ्स को क्यों पढ़ाना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक कि आप टॉपिक को पढ़ाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। आप मैथ्स को क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को, आपको ये ऑब्जेक्टिव्स लिखने पड़ेंगे अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। तो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टूडेंट्स कैन लर्न यूजफुलनेस ऑफ मैथ्स इन डेली लाइफ। Second है mathematical abilities and reasoning can be developed. Third है they can develop the scientific approach. Fourth है they can apply mathematics in real life. फिर आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम ये लिखते हैं कि हम अपना जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। तो पहला है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस। सेकेंड दे विल कम टू नो अबाउट बैलेंसिंग इक्वेशन इन बोथ साइड। थर्ड स्टूडेंट्स कैन सॉल्व देयर लीनियर इक्वेशंस प्रॉब्लम्स। फिर हम चेक करेंगे कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों की कितनी है, उसका एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आएगा, वहाँ से अपना चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो टीचिंग एड्स हमने मेंशन कर दिए, प्रेजेंटेशन कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट लीनियर इक्वेशंस। ये कुछ ऐसे डायग्राम्स है जो आप मतलब बना सकते हो, क्योंकि थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है फाइल्स। फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेसन प्लान्स के लिए, क्योंकि मेन हमारा कंसर्न ही प्रेजेंटेशन पे होता है। इसलिए इसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि आप क्या क्या पढ़ाओगे, आपने कैसे पढ़ाना है, किस वे में पढ़ाना है। उसके बाद हम रिकैप्चुलेशन करते हैं, बच्चों को एक बार देख लेते हैं कि बच्चों ने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। उसके बाद अगर आपका मन हो तो होमवर्क डाल देना। फिर है हमारा लेसन प्लान 2। ये हमारा लेसन प्लान ऑड इवन टॉपिक पे है। सो फर्स्ट हमने एज यूजुअल जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर दिए कि बच्चों का इंटरेस्ट हो मैथ्स में, बच्चे इमेजिनेशन कर पाए, रीजनिंग कर पाए, ऑब्जर्वेशन कर पाए, फिर एक साइंटिफिक अप्रोच लगा पाए और मैथ्स को अप्लाई कर पाए रियल लाइफ में। फिर हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कर दिए कि हम ऑड इवन बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर प्रीवियस नॉलेज हमने बच्चों की देखी। फिर वही ये ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाएगा, आप इसमें कलरिंग करके और अट्रैक्टिव बना सकते हो। फिर हमने टीचिंग एड्स मेंशन कर दिए, इंट्रोडक्शन कर दिया। फिर हमने अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करा कि हाँ सो स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस्ड अबाउट ऑड एंड इवन नंबर्स। देन ये प्रेजेंटेशन आ गया कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवैल्यूएशन हमने कर लिया। अब है थर्ड लेसन प्लान। ये है हमारा फ्रैक्शन पे बेस्ड। वैसे ही ये आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए बना सकते हो। तो हमने पहले लिखा जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, स्पेसिफिक क्या होते हैं, सेम ब्लैक बोर्ड वर्क, प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग एड्स, इंट्रोडक्शन। देन ये डायग्राम बना दिया हमने। फिर हमने अनाउंसमेंट कर दी। फिर हमने प्रेजेंटेशन दे दिया। इसके बाद ही हमने रिकैप कर लिया। अब आता है लेसन प्लान 4। ये हमारा है प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर पे। आप लोगों को पता है जब मैंने एसआईपी किया था ना, तो मैंने फर्स्ट क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया था। आई वॉज वेरी नर्वस, मतलब ऐसे हिचकिचाहट मेरी आवाज़ में छिड़क रही थी, बट मैम थी साथ में तो सपोर्ट था, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। फिर हमने इसमें प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर कराया। तो जनरल ऑब्जेक्टिव लिख दिए कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, इमेजिनेशन कर पाए, रीजनिंग कर पाए, साइंटिफिक रिसर्च कर पाए, अप्लाई कर पाए मैथ्स में। फिर बच्चे मैथ्स को समझे और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करें। फिर हम ये प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को नॉलेज हो जाए इसके बारे में, इसके मतलब पता हो, स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाए। देन हमारा ये प्रीवियस नॉलेज। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जहाँ पे बच्चों को मेन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम अपना चैप्टर का स्टार्ट कर देंगे, अनाउंसमेंट कर देंगे। फिर ये होल प्रेजेंटेशन है, इवैल्यूएशन। अब हमारा आता है लेसन प्लान 5। इसमें हमने सेम, इसमें हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। ये 7th क्लास का टॉपिक था। तो फर्स्ट हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन कर दिया। देन सॉरी एक मिनट,
देन हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए, लाइंस एंड एंगल्स का एक ब्लैक बोर्ड वर्क बना लिया, प्रीवियस नॉलेज लिख दिया कि हाँ स्टूडेंट्स को नॉलेज हो कि लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, रे क्या होते हैं, टीचिंग एड्स हमारे क्या होते हैं, चॉक चार्ट्स ब्लैक बोर्ड, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कर दिए कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, आप किसी एंगल का मेज़र कर सकते हो उसका कि मतलब किसी भी शेप का कि उसका कितना एंगल है, तो बच्चे नहीं समझ पाए। फिर यहाँ से हमने स्टेटमेंट कर दी टॉपिक की कि हाँ हम बच्चे आज एंगल्स लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये होल प्रेजेंटेशन हो गया। देन हमने इवैल्यूएशन कर लिया। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हमने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखा, टीचिंग एड्स, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, प्रेजेंटेशन, देन रिकैप्चुलेशन, होमवर्क। फिर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये 8th क्लास का टॉपिक था, तो हमने सेम जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग एड्स, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, प्रेजेंटेशन एंड देयर इज अ रिकैप्चुलेशन, होमवर्क। फिर हमारा था ये ट्रेपेजियम पे बेस्ड। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट इन द बिलो। And thank you so much for watching our videos. And if you watch the video, please subscribe the channels, क्योंकि लोग देख लेते हैं मेरी वीडियोस को बट सब्सक्राइब ही नहीं करते, देख के निकल लेते हैं. So please don't be a selfish. Thank you.